जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेन चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल। और ये नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल है, तो इसके बारे में अभी हम लोग फिलहाल इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रिसेंटली एक प्रकार का इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पेसीज है। और देखा जाए तो रिसेंट में इसके पॉपुलेशन चेंजेस हुए हैं। रिसेंट में इसके पॉपुलेशन चेंजेस को देखा जाए तो आज 2024 में देखा जाए तो इसकी पॉपुलेशन जो है लगभग 24 में 2024 की तुलना में 4% इसका पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। ये वेल फिश है और इसका जो है इसको जो बोला जाता है नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल, है ना। और पहले यदि 2010 से 2020 की तुलना में देखा जाए तो हिस्टोरिकली इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई थी। 925% डिक्लाइन हुआ था पिछले 2010 से 2020 तक। 2020 टू 2010 टू 2020 25% इसका पॉपुलेशन कम हुआ था। और यदि इस स्पेसिस के बारे में थोड़ा देखा जाए तो ये कहाँ पर मिलता है और क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले तो यदि मैं यहाँ पर एक इक्वेटर इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करूं तो ये हमारा सपोज करें एक इक्वेटर है। एंड ये जो है, ये जो राइट वेल है, एक तो कहाँ पर मिलती है, नॉर्थ अटलांटिक में। कहाँ पे मिलेगी, नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल, है ना। और इसी तरह पैसिफिक में चले जाएंगे तो नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल है। ये भी आपका नॉर्थ पैसिफिक है, नॉर्थ पैसिफिक पैसिफिक राइट वेल। ये आपका नॉर्थ पैसिफिक का रहने वाला स्पेसिस है, ये नॉर्थ अटलांटिक में रहने वाला स्पेसिस है। और एक यहाँ पे साउथ राइट वेल है, सदर्न राइट वेल, ये जो ऑस्ट्रेलिया के इस साइड यहाँ पे इसका ये जो राइट वेल है, ये एक्चुअल में जो देखा जाए आपको गर्मियों में, इन द विंटर सीजन ये क्या करता है, इन द विंटर सीजन ये आपको इस एरिया में रहेगा, ठंडे रीजन में। कहां पर रहेगा, ठंडे रीजन में रहेगा। इन द समर टाइम, समर टाइम में कहां पर रहेगा, थोड़ा सा हम लोग दूसरा पेन यूज करते हैं। समर टाइम में, समर टाइम में यहां पे रहेगा। समर में पूरा कोलार रीजन में नहीं चला जाता है, समर टाइम में ये ठंडे में रहेगा। और विंटर में वो जो है यहाँ पे आ जाएगा, विंटर में गर्म रीजन में आ जाता है। तो ये विंटर, ये माइग्रेट करता रहता है, विंटर में आपको यहाँ रहेगा और समर में यहाँ पे रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्पेसीज है। और उसके बारे में कुछ आपने ये डाटा जाना कि क्या है ना, कि 2010 से 2020 तक इसकी पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुई, कितनी डिक्रीज हुई, बाय 25%। लेकिन 2020 के बाद से 2024 तक, पिछले अगले 4 साल में 4% इसके पॉपुलेशन इंक्रीज देखा जा रहा है। तो ये तो आपको जान गए कि क्या डिक्लाइन है, क्या है। इसके बारे में यदि जाने थोड़ा सा, तो अबाउट नॉर्थ अटलांटिक वेल के बारे में जानकारी ले तो हमें क्या जानकारी मिलती है कि इसका माइग्रेटरी बिहेवियर है। मतलब वो माइग्रेट करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो ट्रेवल टू वार्मर वाटर्स इन विंटर, विंटर में कौन से वाटर में चला जाएगा, जहां गर्म होगा, मतलब इक्वेटर के पास, ट्रॉपिकल रीजन के पास, है ना। और रिटर्न टू कूलर पोलार रीजन इन लेट समर। जैसे ही समर आएगा तो कूलर पोलार रीजन में, जो टेम्परेट रीजन है और कूलर रीजन आपको देखा है, तो पूरा पोलार नहीं, कोल्ड पोलार नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पे कूलर पोलार रीजन बोला जा रहा है। कौन सा रीजन, कूलर पोलार रीजन। मतलब पोलार एक तो पोल्ड रीजन है, पूरा कोल्डर होता है। अब कूलर मतलब थोड़ा सा कम कोल्ड वाला, तो पूरा आपको वहां पर जब पोल के पास नहीं जाना है, ठीक है, सब पोलार रीजन में। इसका हैबिटाट कहाँ पे, ये घर किस जगह पर रहेगा, तो ये आपको दिख चुका है कि यदि, इफ यू आर वॉचिंग, यदि आप ग्लोब देख रहे हैं कि कहां पर रहना चाहिए, यदि इक्वेटर है और ये आपका पोलार रीजन है, तो यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ये जो रहेगा आपका ये वाले रीजन में, मतलब ये टेम्परेट रीजन, मतलब थोड़ा सा ठंडा वाला टेम्परेट रीजन, थोड़ा ठंडा, और सब पोलार रीजन, यहाँ पे सब पोलार रीजन में रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ठंडा वाला रीजन में, टेम्परेट कहो और सब पोलार रीजन में, पोलार रीजन में नहीं।
तो ये कहाँ पे मिलता है? यस, इट विल फाउंड इन व्हाट? फाउंड इन टेम्परेट एंड सब पोलार नॉर्थ पैसिफिक ओशन में मिलेगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में भी वैसा ही मिलेगा सेम, और सिग्निफिकेंट टाइम नियर बेस पेनिनसुलर सैलो कोस्टल एरिया। मतलब ये ज्यादातर समय जो है, जैसे खाड़ी होता है ना, जैसे मतलब आपका जो बे, गल्फ बे छोटे छोटे होते हैं जो घिरे हुए समुद्री के भाग होते हैं, जैसे आप इंडिया में, आप इंडिया का, आप जैसे ये आपने अफ्रीका का बनाया मैप, और यहाँ पे आपका अरेबियन पेनिनसुला देख रहे हो आप, यहाँ पर ये ऐसे गया, तो यहाँ पर ये आपका बे है, बे ऑफ बंगाल है। यस, ये बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पर भारत के पास यहाँ पे कुछ गल्फ वगैरह है। तो मैक्सिमम वो कहाँ पे रहता है? बे में रहता है। किस में रहेगा वो? बे में रहेगा, जहाँ पे घिरा हुआ समुद्र हो, चाहे छिछला हो, सैलो कोस्टल वाटर हो। और भारत एक पेनिनसुला रीजन है, तो इसके आसपास रहता है। तो जैसे हमने भारत नहीं कहा, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक की बात कर रहे हैं हम लोग, अटलांटिक में और नॉर्थ पैसिफिक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने एक दिखाया कि पेनिनसुला क्या होता है। तो ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? इट एग्जिस्ट इन द नियर बेस पेनिनसुलाज में रहेगा, सैलो कोस्टल एरियाज में, जहाँ पे पानी छिछला रहेगा, ज्यादा गहरा नहीं रहेगा, तो सैलो कोस्टल एरियाज में रहता है। अब इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लें कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन जहां पर ज्यादा मिलता है। तो यदि हम लोग देखा जाए तो ये प्राइमरीली अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, जो ये नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल है आपका, आप यदि मैप देखते हैं, मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका में बनाओ, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, तो इस पार्ट में इसको ईस्टर्न पार्ट कहेंगे, क्या कहेंगे? और ये नॉर्थ अटलांटिक का, तो ये सैलो रीजन में यहाँ पर रहेगा, ये जो रहेगा कहाँ पर? तो इट इज प्राइमरी अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा, ठीक है। और ये एक कैसा स्पेसीज है? ग्लोबल स्पेसीज है। कहाँ कहाँ मिलेगा? रिकॉग्नाइज स्पेसीज ऑफ राइट वेल्स। तो कौन कौन से राइट वेल के, एक वेल फिश होती है, राइट वेल स्पेसीज है, इसके कौन कौन से वर्ल्ड में अलग अलग ग्लोबल स्पेसीज हैं? एक है आपका सदर्न राइट वेल्स, जो ऑस्ट्रेलिया के पास मिलेगा थोड़ा, एक है नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल्स, जो नॉर्थ अटलांटिक में रहेगा, और एक है नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल, जो पैसिफिक के नॉर्दर्न पार्ट में नॉर्थ रहेगा। अब इसकी फीडिंग बिहेवियर के बारे में देखा जाए, तो फीडिंग बिहेवियर, ये बच्चों को दूध पिलाते समय क्या करता है अपने बच्चों को? तो ये धीरे धीरे ना, वो अपने शरीर को आप लेट जाओ जमीन पे और लुढ़को, है ना, लुढ़कना है, तो वो भी पानी में ऐसे ही जाता है, और पानी में, और धीरे धीरे झाग बनाता है, और धीरे धीरे लुढ़कता है पानी में, और साथ में आसपास क्या रहेगा? वहां पे प्लांकटन रहेगा, मुंह खोलकर सारे प्लांकटन को खाता रहेगा। यस, और अपने पेट के अंदर में ले जाएगा। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं हम लोग कि वो उसकी फीडिंग मेथड जो है, दूध पिलाने का मेथड एकदम यूनिक है। कैसे है? स्कीमिंग, स्विमिंग स्लोली थ्रू द वाटर, स्कीम थोड़ा सा झाग बनाते हुए स्लोली पानी में चलता है, और गुलटियां मारते रहता है, ऐसा कहोगे तो आप। एंड टेकिंग इन प्लांकटन क्लाउड्स विद माउथ पार्सली ओपन, थोड़ा सा माउथ खोल कर रहेगा, और उसमें से प्लांकटन जो होते हैं, जो फाइटोप्लांकटन हो, जू प्लांकटन हो, जो पानी में, पानी का स्रोत ही, समुद्र में खाने का मेन स्रोत जो है, जैसे हमारे लिए प्लांट्स होते हैं ना, वैसे ही प्लांट समुद्र के लिए क्या होते हैं? फाइटोप्लांकटन, जू प्लांकटन, तो वो उसी को खाते हैं। तो टेकिंग प्लांकटन क्लाउड्स विद माउथ, बहुत सारे प्लांकटन रहेंगे, थोड़ा सा मुंह खुला रहेगा, उसके मुंह में आ जाएंगे। और फिल्टरिंग प्लांकटन यूजिंग लॉन्ग बलीन प्लेट्स, पीछे इसके प्लेट से वो फिल्टर करके प्लांकटन ले लेंगे और पानी बाहर निकाल देंगे। तो ये आपने फीडिंग बिहेवियर देखा, इसका यूनिक फीडिंग बिहेवियर है। और साथ में इसके कंजर्वेशन स्टेटस को देखा जाए, तो आज के डेट में कंजर्वेशन स्टेटस में IUCN इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोलता है, मतलब कि अब खत्म होने के कगार पर, यदि इसको सेफ ना किया गया तो ये आने वाले समय में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसके बाद एक्सटिंक्ट ही एक रैंक होता है, तो इसके बाद ये खत्म ही हो जाएगा, और इसलिए बचाना बहुत जरूरी है। और साइट्स के क्लासिफिकेशन के अनुसार से कन्वेंशन ऑन साइट्स का फुल फॉर्म होता है, IUCN का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है, और साइट्स का जो होता है वो कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज बोला जाता है। और इसके अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3 ऐसे होता है। ये सबसे बड़ा कैटेगरी अपेंडिक्स 1 में, मतलब जहाँ पे इसकी ये भी एक प्रकार से एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड को दिखाता है। तो ये आपने किसके बारे में देखा? नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल के बारे में।